वेलकम टू दी मोटिवेशन स्टोरीज पॉडकास्ट, जहां हम उन लोगों की इंस्पायरिंग कहानियां शेयर करते हैं जिन्होंने चुनौतियों पर काबू पाया और बड़ी सक्सेस हासिल की। इस कड़ी में हम आपके लिए नैना की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी लड़की जिसने तमाम मुश्किलों का सामना करके ऊंचाइयों को छुआ। नैना को समुद्र से बहुत प्यार था। वो अपनी हर समर वेकेशन नानी के घर बिताती थी जो समुद्र तट पर था। उसे अपने पैर की उंगलियों के बीच रेत का एहसास और किनारे से टकराती लहरों की आवाज बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, नानी के घर जाना कम हो गया और वो पढ़ाई और जिंदगी में आगे बढ़ते चली गई। कुछ समय बाद नैना ने खुद को एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ पाया जो उसे पसंद नहीं थी और उसके पास अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए समय ही नहीं था। एक दिन नैना को एक लड़की का स्विमिंग करते हुए वीडियो आया और इसने समुद्र के लिए उसके प्यार को फिर से जगा दिया। वो इस वीडियो से इतनी ज्यादा एक्साइटेड हुई कि उसने ज्यादा से ज्यादा स्विमिंग के वीडियो देखना शुरू कर दिया। ये वीडियो देखकर नैना इतनी ज्यादा खुश होती थी कि उसको और कुछ नहीं सोचता था और फिर आखिरकार एक दिन उसने खुद स्विमिंग सीखने का फैसला किया। लेकिन ये आसान भी नहीं था। नैना इससे पहले कभी भी प्रोफेशनली स्विमिंग नहीं की थी। अब इतना टाइम हो गया था उसे पानी में उतरे कि वो डरने लगी थी। काफी जद्दोजहद के बाद उसने अपने दम पर सीखने की कोशिश शुरू की। 3-4 दिन अपनी सोसाइटी के स्विमिंग पूल में स्ट्रगल किए, पर उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इसे समझ पा रही है। फिर वहां वो एक और लड़की से मिली जो इतने दिनों से नैना को स्ट्रगल कर देख रही थी। उस लड़की ने नैना की हिम्मत बढ़ाई और उसे अपने लेडीज स्विमिंग ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दिया। बस फिर क्या था, नैना ने झट से एक्सेप्ट कर लिया। वो 8-10 अलग अलग एज ग्रुप की लेडीज थी जो एक दूसरे को स्विमिंग सिखाती थी। ये ग्रुप ने नैना को अपने पंखों के नीचे ले लिया। अब वो कहाँ हार मानने वाली थी। उनकी मदद से नैना ने धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूस प्रोग्रेस करने लगी। वो अनगिनत बार निराश हुई, थकी, हिम्मत भी टूटी, लेकिन वो हमेशा फिर से उठ खड़ी हुई। और जैसे जैसे वो स्विमिंग में बेहतर होती गई, उसके लाइफ के बाकी चीजों में भी फोकस अच्छा होने लगा और हाँ, वो कॉन्फिडेंट भी फील करने लगी। स्विमिंग के लिए नैना के नए जुनून ने उसे आगे बढ़ने के लिए एक अलग हिम्मत देती थी जिसकी उसमें काफी टाइम से कमी थी। उसने महसूस किया कि अगर वो पानी के अपने डर को दूर कर सकती है और बेहतर स्विमिंग करना सीख सकती है और अगर वो इरादा कर ले और फोकस करे तो फिर क्या, तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है। आज नैना एक बहुत सक्सेसफुल स्विमिंग ट्रेनर है जो अपना स्विमिंग इंस्टीट्यूट चलाती है। वो दूसरों को सिखाती है कि कैसे अपने डर पर काबू करना है और आगे बढ़ना है। वो उन्हें उसी इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस को खोजने में मदद करती है जो उसने स्विमिंग करके पाया था। नैना की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है वो सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से आ सकती है। अपने जुनून का पीछा करने और अपने पैशन को खोजने में कभी भी देर नहीं होती। इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और फोकस की जरूरत होती है। आई होप नैना की कहानी सुन के आपको भी अपना पैशन याद आ गया होगा। सो जाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपकी कोई कहानी है जो आपको सुनानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी जिंदगी के कई रंग पॉडकास्ट। अगली बार एक और नई कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए।